राम राम दोस्तों, आप सभी दोस्तों का फिर से इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी सेट का सीरीज चल रहा था, कल तक मैंने आपको इक्वल सेट पढ़ाया था, आप उसको आगे भी बढ़ाएंगे। कल लगभग समाप्त हो चुका था इक्वल सेट में, और सब लोग मुझे विश्वास है कि तन मन से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, जो लोग प्रेम में भी पढ़े हैं उनके लिए एक छोटी सी बात है, शायरी बोल देते हैं। अरे देखिए क्या है शायरी, सो समझिएगा। अरे तू जो प्रेम कर लिए हैं, अब प्रेम करने के बाद वो लड़की बिछड़ चुकी है, धोखा दे चुकी है। उस स्थिति में देखिए लड़का को अपने अंदर कैसा जज्बा रखना चाहिए, और उसी जज्बे के साथ काम करो यार। बहुत सारी गोपियां एक दिन मडराएंगी। अरे तूने जो दी थी वो तो एक खरोच था, अरे तूने जो दी थी वो तो एक सिर्फ खरोच थी, अब मैं दूंगा वो घाव देखना। तूने जो दी थी वो तो सिर्फ एक खरोच थी, जो मैं दूंगा वो घाव देखना। अरे तेरा बदलना तो मालूम था मुझे जान, अब मैं बदलूंगा बदलाव देखना। तो इसी उम्मीद के साथ अपने आप को बदल डालो, और आने वाला जो 2024 है उसमें हुमच के टॉपर लिस्ट में आ जाओ, और 95+ मार्क्स मैथमेटिक्स में अचीव करो। दुनिया की हर ताकत आपको उस 95 मार्क्स को लाने में, उसको लाने के लिए पूरी दुनिया की हर ताकत आपके साथ जुड़ जाएगी, जब आप भी मेहनत दिल से करोगे तब। कैसे कहा जाता है, अरे कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। अरे दोस्तों, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बड़ी अच्छी सुंदर की ये लाइन है, पंक्ति है। और आगे देखिए भाई, हाँ याद रखिए, जो कहते हैं कि पापा की परिया नहीं ध्यान देती है, सुन लो यार, पढ़ो दिल से पढ़ो और उस मुकाम को हासिल करो। आपके पास से यदि पैसे पूरी तरह से उस मुकाम को हासिल करो जिसके बाद आपका नाम और पीछे आपके पैसे चलने लगे, उस स्थिति में क्या होता है, कहता है लोग, दुनिया कहते हैं यार पैसे कमाओ, इतना पैसे कमाओ कि परिया क्या उसकी मम्मी भी आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। इतना पैसा कमाओ, सिर्फ पैसे कमाओ, सब चीज संभव हो जाएगा। पैसे कहाँ से पॉसिबल होगा, तो इस पढ़ाई से। तो देखो भाई, पिछले लेक्चर में मैंने इक्वल सेट बताया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इक्वल सेट समझ गए होंगे। यानी इसको कहते हैं बराबर समुच्चय। और हाँ, जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अरे यार थूर दो, कूच दो, और जो लाल वाली बटन है उसको पीली कर दो या नीली कर दो, किसी भी तरह से उसका कलर बदल दो। यहाँ पे देखो भाई, इक्वल सेट, इसमें मैंने क्या बतलाया था कि यदि सेट ए में मान लो ए ई आई ओ यू, आप लोग कहिए मास्टर और रटले नहीं, ये एग्जाम्पल सबको ही के समझने लायक है, इसीलिए इसको समझा रहे हैं। बी बराबर भी मान लीजिए ई ए ओ यू आई रहे, तो दोनों में सेम इक्वल अवयव है, तब क्या होगा, ए बराबर बी हो जाएगा, यानी ए इक्वल सेट हो जाएगा बी के। इतना समझ गए। अब मान लो कि इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो कल वाला सिंबल पढ़ाए थे इस तरह का, इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज, यानी इंगित करता है। इसमें बताते हैं ए और बी, ध्यान से समझिए, ए बराबर बी होगा, कब होगा, ए बराबर बी कब होगा, तो देखो भाई, ए बराबर बी तभी होगा। इतना पहले देखिएगा, समझिएगा। ए इज इक्वल टू बी, अब यहां से लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। क्या, तो देखना कि जो x बिलोंग्स टू सेट ए है, यानी ए के सभी सदस्य इंप्लाइज बी के सभी सदस्य, जो ए में सभी सदस्य है ना, वही सदस्य बी में होगा। या नहीं, और x बिलोंग्स टू बी, यानी जो बी के सदस्य हैं वह इंप्लाइज कर रहा है, इंगित कर रहा हो ए के सभी सदस्यों को। ये कुछ नहीं समझ में आया होगा आपको। देखो, ए बी के बराबर होगा, यानी ए बराबर बी होगा कब, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब हुआ इफ एंड ओनली इफ, यानी इसको शॉर्ट में IFF, ए और बी बराबर होगा, यानी बराबर सेट होगा, इफ एंड ओनली इफ, यदि एवं केवल यदि, कब,
जब ए के सभी सदस्य सूचित करता हो, इंगित करता हो बी के सभी सदस्य को, और बी के भी सभी सदस्य या इंगित करता हो, इंप्लाइज करता हो ए के सभी सदस्य को, तब होंगे, न तो नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल, मान लो कि ए बराबर ए बी सी है, ऐसे लिखो ना। मान लो कि ए बराबर एक्स सब्जेक्ट एक्स, अ मैन हाँ मैन का अक्षर, मैन का अक्षर है, ठीक। और फिर बी बराबर मान लो कि एक्स सब्जेक्ट एक्स, नैम थोड़े कुछ होता है, नैम का एक अक्षर है, ऐसे लिख दो। तो देखो भाई, ए बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा एम ए एन, और बी बराबर क्या हो जाएगा एन ए एम। तो देखो तो ए और बी बराबर तभी होगा जब ए के जितना, एक्स मतलब सदस्य, एक्स मतलब क्या एलिमेंट, एक्स के ए के जितने एलिमेंट है वो बी के भी एलिमेंट होने चाहिए, यानी इंप्लाइज करता है ए का जो एलिमेंट है वो इंप्लाइज करता है बी के एलिमेंट को, यानी ए का एलिमेंट एम तो एहो में बीओ में एम इंप्लाइज करता है, ए का एलिमेंट ए तो इंप्लाइज करता है बीओ में ए का एलिमेंट एन तो इंप्लाइज करता है बी में भी एन। यही बात है। तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज यानी गणितीय भाषा, मत करो तमाशा, समझे है ना। तो जाना पड़ेगा तुझको बारात वाला दूल्हे के जलमाशा, अब वहां पे बजेगा तेरा, वहां पे पलटाएगा तेरा पासा, पासा मतलब वही लूडो, और लड़की का देखना पड़ेगा तमाशा। आगे देखो भाई, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट यानी विभिन्न प्रकार के समुच्चय। अभी बगल में मतलब कि कुछ दूरी पे, यहाँ से 3 किलो 2 किलोमीटर की 2 किलो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे, 1.5 यज्ञ की जैसे पूर्णाहुति हो रही है, मतलब पूर्णाहुति कहते विसर्जन, तो उसमें ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम गंगा नमः स्वाहा, ओम पार्वतीपते नमः स्वाहा, कितना बार स्वाहा हो गया, हम तो अच्छा लगता है लेकिन बहुत मजा आता है। इस तरह से देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरली ना सेट के प्रकार यानी समुच्चय के प्रकार के, ठीक। कितने प्रकार है सो समझिए। जनरली हम लोग लिखते हैं, एक पढ़ेंगे हम लोग रिक्त समुच्चय के बारे में। रिक्त समुच्चय हिंदी में बोलते हैं खाली, रिक्त है हिंदी, खाली समुच्चय बोलिए इसको। इंग्लिश में बड़ा नाम है नल सेट, या इसी को बोला जाता है वॉइड सेट या वॉइड सेट बोलिए, या इसी को बोला जाता है इम्पटी सेट। सबसे फेमस है इम्पटी सेट, ठीक। दूसरा हम लोग को पढ़ना है युग्म समुच्चय, क्या ना सॉरी एकल समुच्चय। हवा ऐसा आ रहा है ना भाई, मिजाज उसी तरह का बन रहा है। सब्सक्राइब करने का मतलब करवाने का कर दीजिएगा सब्सक्राइब। एकल समुच्चय को कहते हैं सिंगलटन सेट। देखो बीएससी सीबीएसई आईसीएसई एयरफोर्स नेवी एनडीए आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का मैथ यदि बेसिक टू एडवांस लेवल जानना है आपको, प्लीज सब्सक्राइब करना पड़ेगा न्यूगो मैथमेटिक्स चैनल। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्त कमेंट कीजिए कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ तो छोड़ दीजिए, सही पढ़ा रहा हूँ तो बढ़ते चलिए। यहाँ पे देखिए सिंगलटन से मतलब होता है एकल समुच्चय, ठीक। एकल समुच्चय क्या है सो समझिएगा। 3 नंबर में हम लोग यह समझिएगा, अभी बाद में बतलाएंगे। 3 नंबर में देखिए युग्म समुच्चय। मजा आ रहा है साथी बोल रहे हैं, दोस्त मजा आ रहा है। युग्म समुच्चय को बोलते हैं पेयर सेट। ये गियर सेट नहीं है कि पेयर है तो गियर चेंज कर दीजिएगा तो पेयर सेट समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ध्यान से समझना पड़ेगा। और एक इसी में पढ़ना है थोड़ा सा समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय यानी सेट ऑफ सेट्स, ठीक। ये 4 चीजें इसमें पढ़ना है। उसके बाद जो मतलब कि मेरे तरफ से जो पहला मतलब समझिए तो सेट में क्या बोल सकते हैं, पहला जादू का डंडा पूरी तरह से घूम गया। अब इसमें मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं यानी कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक।
अभी इतना टॉपिक पढ़ा लेने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने जो प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, उसको हम यहाँ पे डील करेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो आप जैसे लोंडो से नहीं बने। सो लोंडो यहाँ पे तैयार हो जाओ इस चीज को, इस टॉपिक को समझने के लिए। वरना लड़की होती तो आंख मार के दम टुकुर टुकुर का ऐसे टुक 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 टुकुर टुकुर देखते, टुकुर टुकुर देखते। ये नहीं दिखाई दे रहा है मुंह में, मतलब कि केला चाहिए क्या देखने के लिए। देखिए यहाँ पे तो पहला रिक्त समुच्चय यानी नल सेट क्या होता है। नल चलाते हैं, नल निकालते हैं, पानी गाड़ते हैं रस और मारते हैं जूस। देखिए क्या है रिक्त समुच्चय, सो समझिएगा। वह समुच्चय, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। मतलब समझिएगा, देखो भाई, मतलब ये ऐसा सेट है, मतलब वैसा सेट इन विच जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। मतलब कि समझिए तो नो एनी अवयव, नो एनी एलिमेंट, मतलब एक भी अवयव नहीं यानी नो सिंगल एलिमेंट। मतलब एक भी अवयव नहीं मतलब कि अवयव हो है ही नहीं उसमें, समझे, उसमें अवयव नहीं हो तो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। आगे देखिए, एक भी अवयव नहीं यानी एक भी नो एनी एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा भाई क्या है, सो समझिएगा। मान लो जैसे एग्जाम्पल में हम नीचे पहले लिख देते हैं, इसे ये तो समझ गया कि ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव नहीं रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे ऐसे देखो, जब अवयव है ही नहीं तो ऐसे खाली से सूचित करेंगे यानी एक में एक भी अवयव नहीं है, या इस खाली के बदले फाई लिखते हैं, फाई से सूचित किया जाता है। अभी समझेंगे, सूचित किया जाता है। जैसे आप इतना लिखो या इतना लिखो, बात वाइज सेम बट डिफरेंस वाइज तनी मुनी का लिखने का हेर फेर। इसको ऐसे लिखेंगे, फाई को ऐसे लिखेंगे। फाई है भाई, ध्यान, इसको फाई पढ़ते हैं, फाई PHI बोलिए, फाई PHI लिख दीजिए, ऐसा ही होता है फाई हिंदी में, फाई। ठीक, या ये फाई लिखे, जो भी लिखे फाई पढ़ते हैं। ठीक, ये सिंबल है, ग्रीक सिंबल है। अब देखो, मतलब देखो वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको क्या कहते हैं, नल सेट, चाहे वाइड सेट, चाहे एम्प्टी सेट। सबसे फेमस है एम्प्टी सेट। इसका जो संकेत है, सिंबल है, इस तरह का फाई ऐसे करके लिखा जाता है। बातवा एक ही है, बस क्या मतलब एक ही है, नाम अलग है, नाम अलग अलग है, संकेत अलग अलग। जैसे कोई आदमी का नाम देखिएगा, 2 गो रहता है, आदमी एक गो रहता है। एगो नाम रहता है उसका मतलब चुलबुल, और दूसरी का नाम रहता है दिनेश। तो चुलबुल का होता है चाहे दिनेश का होता, आदमिया उहे सुनेगा। समझ में आ रहा है, वही बात। अब होता क्या, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो भाई, मान लो कि हम ए बराबर ऐसे कुछ नहीं खाली लिख रहे हैं, तो ये हो गया रिक्त समुच्चय। यानी किसको दर्शा रहा है, रिक्त समुच्चय को दर्शा रहा है, रिक्त समुच्चय, या इसी को कहते हैं नल सेट। यही सब ऊपर वाला कहला, बार बार लिखे, टाइम वेस्ट करें। या ए बराबर अगर जो ऐसे लिखा रहेगा, इसका भी मतलब है फाई यानी रिक्त समुच्चय यानी नल सेट। ठीक, आगे देखो, यहाँ पे इतना जब समझ में आया तब हम छूटते हैं कौन सा एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल छूटते हैं भाषा वाला। जैसे मान लो भाई कि 1 नंबर में हम बोलेंगे जो एम्प्टी सेट है उसका एग्जाम्पल, अमरणशील लोगों का समूह। अच्छा भाई बतलाओ, यानी इंग्लिश में बोले तो सेट ऑफ इमॉर्टल पीपल। ठीक, सेट ऑफ इमॉर्टल पीपल। अच्छा भाई, दुनिया में कौनो ऐसा आदमी हुआ जो कभी मरबे नहीं किया, अमरत्व प्राप्त कर लिया है, यानी अमर है पूरी तरह से जीवन भर। अरे हमें तो यमराज भी नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि हम यमराज के ससुर लगते हैं। वो अपना ससुर को भी नहीं छोड़ता है, समझे। तो यमराज जो अमरणशील लोगों का समूह, मतलब
तो इसमें एक भी अवयव आएगा, इसे में भरना चाहिएगा कि अमन सिंह एगो मतलब कि चुलबुलवा है, एगो टिनहिया, एगो ईसु है, एगो बीसु है, एगो तीसु है, ये कहियो नहीं मरेगा। ऐसा पॉसिबल है? हर जीव को, हर प्राणी को, कैसे श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, हर इस धरती के, इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के कण कण में मैं विराजमान हूँ और एक दिन सब कोई को जाना है, किसी को यहाँ पे नहीं रहना है। तो किस चीज का बहाना है? बहाना हटाओ और मजे में जियो। तो हम मरणशील लोगों के समूह ये सब खाली हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा एग्जांपल देना चाहे तो 4 हाथ वाले लोगों का समूह, 4 हाथ वाले लोगों का समूह। भाई 4 हाथ वाला दुनिया में कोई का मतलब कि 4 हाथ वाला आदमी ये नहीं होता। 4 आंख वाले लोगों का समूह, 4 आंख वाले लोगों का समूह, कोई का 4 आंख होबे नहीं करता। ठीक, तो ये सब क्या है? इम्प्टी सेट है, मतलब खाली है। समझ में? 4 आंख किसी का नहीं होता, तो ये सब खाली में इम्प्टी सेट में चला जाएगा। फिर बोलेंगे कि 250 दांत वाले लोगों का समूह, कोई का 250 दांतें नहीं होता है तो कैसे इम्प्टी सेट आ जाएगा? तो इम्प्टी सेट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। क्या इसमें कोई दिक्कत मेरे जान? दिक्कत हो तो हमसे शेयर करो, वरना कॉपी में इस चीज का फेयर करो। समझ में आया? यही है मेरी पहचान। बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो की शान। वीडियो में आ गई है जान, करते हैं सभी दोस्तों को सलाम और मचाते हैं यहाँ पे धमाल। अब करते हैं यहाँ पे सिंगलटन सेट का जलवा बिखेरते हैं, पर्दाफाश करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है अगला, सिंगलटन सेट, हिंदी में बोले तो एकल समुच्चय। नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर है कि ये एक एक अवयव होगा। लिख दो डेफिनेशन, वह समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। देखो भाई, जिसमें एक ही अवयव होगा एकल समुच्चय होगा। एग्जाम्पल समझो, सेट ए बराबर मान लो कि 1 है, सेट बी बराबर मान लो 3 है, सेट सी बराबर मान लो ए है, सेट डी बराबर मान लो इस तरह से ऐसे है। ठीक, इसके अंदर फाई है। सेट ई बराबर मान लो आपको क्या है कि एक्स, सच एक्स माइनस 2 बराबर 0, इस तरह से। सब समझो यहाँ पे ध्यान से। देखो सेट ए में कितने अवयव है? एक अवयव है, एकल समुच्चय हो गया। सेट बी में कितने अवयव? 3, यानी 3 अवयव 3 है, लेकिन अवयवों की संख्या कितना? एक के ना है, तो एक अवयव है, तो ये हो गया एकल समुच्चय यानी सिंगलटन सेट। सेट है सी में देखिए तो एक को अवयव है, तो इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। सेट डी समझना है भाई, ये देखो इसका बोलते हैं खाली यानी रिक्त समुच्चय, इसको भी बोलते हैं खाली रिक्त समुच्चय। लेकिन हाँ, जब खाली के अंदर ये फाई खाली आ जाएगा तो ये रिक्त नहीं, ये एकल कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव आ गया, तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। समझ में आया? ये सेट फाई नहीं यानी रिक्त समुच्चय नहीं होगा। जब फाई मतलब खाली के अंदर फाई आ जाए तो भाई समझ जाना इसमें कुछ कला है, ये सिंगलटन सेट हो गया यानी एकल समुच्चय हो गया। वो भ्रम में नहीं रहना कि ये रिक्त है यानी नल है या वॉइड है या इम्प्टी है, ये नहीं समझना। आंख मार के आगे बढ़ते। भाषा में एग्जाम्पल देखे तो समझो भाई, जैसे मान लो एक वाला, अभी भारत में हम एग्जाम्पल दे, अभी तो एग्जाम्पल एक चेंज है वो हो गया है, तो भारत में हम भाषा के रूप में एग्जाम्पल दें तो अभी क्या बोल सकते हैं? अभी तक जिस दिन हम वीडियो में यानी जिस प्रेजेंट में मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय बोल सकते हैं भारत में महिला प्रधानमंत्रियों का समूह। तो अभी तक महिला में एक को प्रधानमंत्री बनी है, जिनकी नाम जानते हैं? कमेंट में थूड़िए तो, श्रीमती इंदिरा गांधी। थूड़िएगा का? थूड़ दीजिएगा का? अच्छा, अभी से पहले मतलब हम जिस समय वीडियो बना रहे हैं इससे 2 साल पहले जाइएगा तो महिला थी जो राष्ट्रपति थी एक को बनी थी, लेकिन अब तो द्रौपदी मुर्मू जी भी आ गए हैं। तो उससे पहले बोलते एग्जाम्पल, भारत में महिला राष्ट्रपतियों का संग्रह तो सिर्फ श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी।
आप तो बदल गया भाई, मामला चेंज हो गया, तो आप नहीं बोल सकते। समझ में आए ना? तो इस तरह से एकल समुच्चय का ये सब एग्जाम्पल है भाषा में। हाँ, एक और मतलब कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं चंद्रमा का समुच्चय, तो चंद्रमा तो एक ही है, क्या वही बस। इस तरह से पृथ्वी का पृथ्वी तो एक ही है, क्या। तो ये एकल समुच्चय हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा तीसरा, पेयर सेट। क्या? पेयर सेट, जिसको बोलते हैं युग्म समुच्चय। क्या होता है डार्लिंग युग्म समुच्चय? इसको समझते हैं। देखो डार्लिंग, यहाँ पे क्या होता है, तो वह समुच्चय, युग्म से मतलब है चल गया जोड़ा, यानी जोड़ा मतलब दूगो। वह समुच्चय जिसमें दो अवयव हो युग्म समुच्चय कहलाता है मेरी जान। यहाँ पे खाले पान अब मचाले धमाल देख लो क्या है। वह समुच्चय जिसमें दो अवयव हो। एग्जाम्पल में समझो, मान लो सेट ए है, इसमें लिख दिया मैंने ए बी। कितना पूछेंगे, कौन अवयव है, कौन एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट है। तो जब दो एलिमेंट है तो ये कौन सा सेट हुआ, पेयर सेट। तो ए बराबर क्या हुआ, ये पेयर सेट का एग्जाम्पल है, पेयर सेट। ठीक, फिर इस तरह से मान लो बी है, कहीं पे लिखा हुआ है सपोज 4 5, कितना अवयव है, दो अवयव है, यानी बी बराबर क्या है, पेयर सेट का एग्जाम्पल है, पेयर सेट। समझ में आया? पेयर सेट मतलब ये युग्म समुच्चय का उदाहरण है। ठीक, अब यहाँ तक छूट दिए तो आगे छूटते हैं थोड़ा सा। ये सब नॉर्मल है भाई, हार्ड नहीं है। आप पर आते हैं समुच्चयों का समुच्चय। क्या है अगला 4 नंबर में, समुच्चयों का समुच्चय। हिंदी में बोले तो सेट ऑफ सेट्स। समुच्चयों का समुच्चय क्या है, तो सेट ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का समुच्चय। ध्यान से समझिएगा क्या है समुच्चयों का समुच्चय। यहाँ पे लिखेंगे पहले डेफिनेशन, यदि किसी समुच्चय के सभी अवयव भी खुद एक समुच्चय हो। ए भाई दिखाई दे रहा है कि इंक डाले थूरे में चुआ देते हैं, गाड़ देते हैं थोड़ा सा रस, क्योंकि जब रस आए गाड़ेंगे तब न पढ़ने में रस मिलेगा, वरना जो जितने जो श्रृंगार रस, विभत्स रस, और फिर मतलब कि वात्सल्य रस है, सब इसी में समाहित कर दे रहे हैं। 10 रस का समायोजन हो जाएगा, समागम। 9 रस तो गिरा दिए, 10वां रस गिर रहा है, वात्सल्य रस गिर गया, 10 रस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 10 रस के बाद कमाल क्या आता है। ये फिल्म में ना शूटिंग हो रहा है तो 10 रस तो चौर पे कीजिए करेगा, क्योंकि एक मूवी को बनाने के लिए 10 रस का बहुत ज़्यादा जरूरी हो, 10 रस का जरूरत ही उसमें मतलब मौजूद रहना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई मूवी 1-2 रस पर तैयार हो जाता है। देखो, यदि किसी समुच्चय के सभी अवयव खुद भी एक समुच्चय हो, तो वह समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। भोजपुरी में या आम भाषा में लोग क्या बोलता है इसको, हम बापों के बाप ही, हम शेरों के शेर ही, शेर पर शेर सावा शेर। तो उसी तरह से इस समुच्चयों का समुच्चय मतलब सेट ऑफ सेट्स, यानी सेट के अंदर भी सेट रहेगा, यही बात है। जैसे समझिए हमने क्या लिखवाया, यदि किसी समुच्चय के सभी अवयव, या यहाँ पे लिखिएगा प्रत्येक अवयव। देखो, यदि किसी सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट, क्या यदि किसी सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव भी एक खुद सेट हो, यानी खुद में इट सेल्फ, यानी वो सेल्फ में एक सेट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उस मतलब समुच्चय को, पूरे समुच्चय को बोलते हैं यह सेट ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का समुच्चय। एग्जांपल से समझ में आएगा ना, तो नहीं आएगा। मान लो ए बराबर हमने लिखा 1 2 ऐसे घेर दिया,
फिर लिखा ए बी ऐसे घेर दिया, फिर लिखा यहाँ पे मान लो कि 8 7 ऐसे घेर दिया, फिर लिखा मान लो सी डी ऐसे घेर दिया, फिर ऐसे। देखो इस ए में ये तो एक सेट है यानी अवयव है, क्योंकि मंझली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर है, ये लाई कर रहा है यानी सोयल है। अब इसके अंदर जो इतना को एक अवयव कहेंगे, ये जो सेट में है ना आता 1 2 है तो इसको ए का अवयव कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो देखो हम पूछेंगे कि 1 2 ये क्या है, तो इस सेट का अवयव है यानी सदस्य है, समझ में आया। फिर हम पूछेंगे कि ये ए बी क्या है, तो ए बी बिलोंग्स टू यानी ए बी ए के अंदर है सदस्य के रूप में। फिर पूछेंगे ये 8 7 आप कहिएगा कि 8 7 लिख के आता भाई से दांत चियार देंगे तो ये गलती हो जाएगा ना, छोटा ये पूरा इस तरह से ही अवयव है तो इसका मतलब सदस्य है। ये 8 7 थोड़े अलग अलग लिखा हुआ है, ये सदस्य नहीं है। फिर मान लो कि सी डी लिख के कहेगा दांत चियार देंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन लिख के और कहेंगे कि ए है, नहीं इस सेट लगावल है यहाँ पे। ये जो है क्या है, इस समुच्चय ए का सदस्य है, सेट सी कॉमा डी बिलोंग्स टू सेट ए। ये सेट ए ना, ये सेट ऑफ सेट्स है, ठीक, यानी ये समुच्चयों का समुच्चय। देखो सब अवयव खुद में एक समुच्चय है, 1 2 देखो तो समुच्चय है कि ना, क्योंकि समुच्चय का चिन्ह देवल है। ये ए भी खुद में एक समुच्चय है कि ना, यानी अपने आप में तहाँ है। 8 7 को हम ऐसा छोड़ देंगे तो कोई कहेगा कि समुच्चय नहीं, हाँ समुच्चय है, तो यानी हर अवयव इसका समुच्चय है, तो अब इस ए को बोलेंगे समुच्चयों का समुच्चय। लेकिन आप कहोगे कि सर ये एग्जाम्पल है, उतार लीजिएगा, आप दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। आप कहोगे कि मान लो कि हम बी बराबर लिख दिए 1 2 ऐसे में दे दिए, सी डी लिख दिए, एक ऐसे क्या करे कि 3 छोड़ दिए, कहेंगे सर ये समुच्चय का समुच्चय नहीं रे छोटा, हमने क्या डेफिनेशन में लिखवा है कि मतलब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय, तो ये अवयव तो समुच्चय है, देखो यो समुच्चय है, लेकिन 3 समुच्चय कहाँ है, इसके ऐसे कहाँ देवल है सेट का मतलब मंझली ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट कहाँ देवल है, तो ऐसे ही खाली है। तो ये जो है बी समुच्चयों का समुच्चय नहीं है, क्योंकि सेट ये जो 3 है 3 खुद में एक सेट नहीं है, इसीलिए बी समुच्चयों का समुच्चय नहीं है। समझ में ये बात आगे वो कहानी हो कि सियरा वही है, केवल पुछवा रंग वाले है। तो देखो तो इसमें मतलब कि सियरा इससे हला ही नहीं है, खाली 2 पोछवा रंग ले कह रहा है कि हम सेटों के सेट है, सेट ऑफ सेट। अरे छोटा हाई को देखो ना, रंग झरेगा तो ये मुंह दूध रहीना लेखा दिखाई देवे लगे। ऐश्वर्या राय के जितना जो मेकअप है वो सब जाके पोता जाएगा किस पे, रानू मंडल पे। देखो यार माफ कीजिएगा, किसी को बुरा नहीं कह रहे। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा सेट ऑफ सेट्स। अब थूरते हैं आगे, अब आगे नहीं थूरेंगे, अब इतना समझने समझाने के बाद, इतना पढ़ने पढ़ाने के बाद अभी तक जितने टॉपिक्स मैंने क्लियर किए हैं, कवर किए हैं, उस टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोग हो जाइएगा तैयार। और इसका करते हैं हम अभी शुरुआत में सबसे पहले बता देते हैं मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ा दिया है। तो सेट का इंफॉर्मेशन दे दिया मैंने, सेट कौन मतलब उसका खोज नहीं मतलब उसके बारे में कौन बतलाया था। फिर उसके बाद मैंने सेट में क्या क्या होता है, जैसे सेट किसे कहते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि सेट में अवयवों को दोहराया नहीं जाता है, मिडिल ब्रैकेट लगाकर अवयवों को कॉमा लगाकर लिखा जाता है भाषा के रूप में। जो कॉमा लगा के 1 2 3 ऐसे लिखेंगे उसको रोस्टर फॉर्म कहेंगे, और भाषा के रूप में जो लिखते हैं उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फिर मैंने बतलाया था एप्सिलॉन ग्रीक वर्ड है, एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू यानी का सदस्य है। जैसे सेट ए बराबर 1 2 है तो हम लिखते हैं एक सदस्य है ए का, तो एप्सिलॉन का साइन देते हैं। फिर उसके बाद मैंने वो आपको पढ़ाया भाई क्या बोलते हैं, वो क्या बोलती कंपनी है कमाल बहुत मन, ये नहीं आगे देखिए क्या मैंने उसके बाद पढ़ाया था। तो कुछ साइन मतलब हाँ, जैसे जो मान लो एन है कैपिटल एन, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो नेचुरल नंबर के सेट्स को। तो इसी तरह से डब्ल्यू होल नंबर को सूचित करता है, और कैपिटल और रियल नंबर को सूचित करता है, आई या जेड इंटीजर को सूचित करता है। प्लस माइनस लगा दीजिएगा तो पॉजिटिव इंटीजर, माइनस लगा दीजिएगा तो निगेटिव इंटीजर। फिर उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे
सेट के बारे में, जैसे मान लो कि इक्विवेलेंट सेट के बारे में बतलाया था। फिर उससे पहले बताया था फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यानी परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में कार्डिनल नंबर बताया था, यानी जो वो संख्या होगा उसको कैसे लिखेंगे। फिर मैंने बताया था आपको इक्विवेलेंट सेट यानी समतुल्य समुच्चय। फिर उसके बाद बताया था बराबर सेट यानी इक्वल सेट, और उसके पहले साइन सिंबल पढ़ाया था, तीर का डबल मतलब कि लकीर है, उसके बाद तीर देना था, मतलब इम्प्लाइज वाला, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई वाला। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया भाई टाइप्स ऑफ सेट, जैसे नल सेट हो गया, यानी रिक्त समुच्चय सिंगलटन सेट। फिर उसके बाद मैंने आपको पेयर सेट पढ़ाया, तब सेट ऑफ सेट्स पढ़ाया। बस खत्म। अब करते हैं अगला, प्रॉब्लम्स की शुरुआत कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, उसी का हम यहाँ पे जल छिड़कने वाले हैं।